हरिओम। हमने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है इस बार, और बहुत अच्छे रंग से जगह जगह आयोजन। हर व्यक्ति एक दूसरे को स्वाधीनता दिवस की शुभकामना देता हुआ, जगह जगह लहराते हुए तिरंगे, और एक संकल्प भी कि हम इस बार आज़ादी का जो पर्व है इसको विशेष रूप से मनाएंगे और पूरे साल मनाएंगे। 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, और कम से कम 75 हफ्ते तो हमें ये अमृत महोत्सव के रूप में मनाना है। होना भी चाहिए, लेकिन दिन भर जश्न हुआ, टीवी चैनल्स के ऊपर भी हुआ, लाल किले पर भी हुआ, और देश में ही नहीं दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय हैं उन्होंने इस पर्व को मनाया। स्वाधीनता दिवस अब शाम हो गई, कुछ ही घंटों में ये दिन बीत जाएगा। मैं सोच रहा था कि काश कि ये दृश्य जो हम देख रहे हैं ये स्थायी हो जाएं। ये रंग जो हम सब के ऊपर चढ़ा हुआ है ये स्थायी हो जाए, और होना भी चाहिए। इस बार तो सोच लें कम से कम। मैंने सोचा है कि कम से कम इस दिन के बीतते बीतते पूरा होने से पहले आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ, क्योंकि सारे काम सरकारी स्तर पर नहीं हुआ करते हैं। सरकार जो मानव मन है, जो आवाज़ खलक है, उसको पूरा करने में अपना सहयोग देती है। अगर सरकार सब कुछ करती होती तो देश कभी आज़ाद ना होता। देश आज़ाद हुआ जन आंदोलन से, जन जागृति से, जन चेतना से। हर व्यक्ति का, आम आदमी का मन आंदोलित हो उठा, थामे नहीं थमा, और इस सैलाब को वो ब्रिटिश हुकूमत जिसके राज में कभी सूरज नहीं छिपता था, सचमुच नहीं छिपता था, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, उसको हिला करके रख दिया इस जनमानस ने, भारतीय जनमानस ने, और विवश होकर के हमें स्वाधीन करना पड़ा उनको। तो हम अब स्वाधीन हैं, तो हम अपने राष्ट्र के प्रति जब उस जमाने में कर्तव्यों को नहीं भूले, जबकि हम गुलाम थे, हम लड़े, जूझे, बलिदान किए, अन्याय सहे, लेकिन दबे नहीं, थमे नहीं, और परिणाम क्या हुआ? सफलता। अब तो देश आज़ाद है, हम पूरी तरह स्वाधीन हैं, हमारी सरकार चलती है, हम जिसको चाहे राजा बना सकते हैं, व्यवस्था हमारे हाथ में है। तो फिर हम अपनी व्यवस्था ठीक क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगा कि कुछ बात आपसे कर लूं, और वो इसलिए कर लूं कि इन बातों में सिर्फ हमारी जागृति काम आएगी। कोई हमें पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, कोई अतिरिक्त समय नहीं देना पड़ेगा, कोई ऐसा बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ेगा जिसके लिए हमें बहुत कोई आम आंदोलन करना पड़े, दुनिया को जगाना पड़े, जल्द से जुलूस निकालने पड़े। कुछ भी तो नहीं, सिर्फ करवट लेनी है गफलत से जागृति की ओर, गैर जिम्मेदारी से जिम्मेदारी की ओर। छोटे छोटे संकल्प और बहुत बड़ा परिवर्तन। हम इस हीरक जयंती को, डायमंड जुबली को, आज़ादी की डायमंड जुबली को हम अब शताब्दी की ओर बढ़ा रहे हैं। वो पर्व भी आएगा, हम लोग देखेंगे उसको, मनाएंगे उसको, आज से भी बहुत बड़े रूप में मनाएंगे, लेकिन तब जब हम आने वाले समय में इन छोटी छोटी बातों को ले लें जो मेरे मन में अभी आई हैं।
पहली बात है कि हम सब लोग सुबह उठते हैं, ये अलग बात है। कोई मेरे जैसा साधक जल्दी उठ जाता है, कुछ लोग थोड़ा देर से उठते होंगे, कुछ हो सकता है और भी देर से उठते होंगे, लेकिन उठते हैं। और उठ करके इस धरती के ऊपर हम पैर रख करके खड़े होते हैं। तो सबसे पहला भाव हम अपने अंदर पैदा कर लें, अहो भाव। आज स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भी राष्ट्रगान गाया। एक समय ऐसा भी था जब हमारे संसद और विधानसभाओं में लोगों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर नहीं पता था, उनको याद भी नहीं था, बल्कि ये कहते थे कि चलो जनमन गण गा लें, जन गण मन भी नहीं कहते थे। ऐसे ऐसे लोग भी रहे संसद में। लेकिन अब देश बहुत जाग चुका है। तो हम सब लोग बिना समय गंवाएं एक शुरुआत करें कि सुबह उठ करके जब हम अंगड़ाई लेकर के खड़े हों तो सबसे पहला काम, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ 52 सेकंड अपनी जगह खड़े होकर के पहले राष्ट्रगान गाएं और राष्ट्रगान गाने के बाद फिर अपने कार्य को शुरू करें। योगाभ्यास करें, खेलें कूदें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाएं, अजान दें, संध्या करें, आरती करें, कथा सत्संग करें, श्रमदान करें, जो भी करना है, लेकिन उसको करने से पहले राष्ट्रगान, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए हैं और राष्ट्र हमारे लिए है, तो हमारी ये सब धार्मिक स्वतंत्रताएं, हमारे ये सब कार्यकलाप जिंदा रहेंगे। पहला काम, उठ करके सबसे पहला काम खड़े होकर के 52 सेकंड का, सिर्फ 52 सेकंड का, 1 मिनट भी पूरा नहीं, राष्ट्रगान करें। दूसरी चीज़ एक और हम कर सकते हैं, वो है कोई व्यक्ति अब ऐसा नहीं जिसके हाथ में टेलीफोन ना हो, मोबाइल फ़ोन ना हो। इसमें हम बहुत सारी दुनिया को समेटे बैठे हैं। इसके प्रयोग के बिना अब हम कुछ भी समय नहीं बिताते। न जाने कितनी बार हमें बोलना पड़ता है, फ़ोन आता है, हम फ़ोन करते हैं और हमें हेलो ये बोलते हैं, हम कुछ और भी बोलते होंगे, लेकिन कम से कम देश का कर्जा उतारने को इतना तो हम कर सकते हैं। शहीदों का, बलिदानियों का, अपने ही पूर्वजों को, तो हमारे पूर्वज थे ना, जिन्होंने गर्दनें कटाई, जिन्होंने गोलियां खाई, जो फांसी पर चढ़ गए, और आज भी जो सीमाओं के ऊपर लगे पड़े हैं, मेरे और आपके परिवार के बच्चे हैं। देश के लिए जय हिंद और जय भारत को जिंदा रखने के लिए वो हर समय अपने प्राण की बाजी लगाए हुए हैं। तो क्या हम उनके प्रति सम्मान स्वरूप और अपने देशभक्ति का परिचय देने के लिए इतना नहीं कर सकते कि हम फ़ोन पर जब कोई फ़ोन कॉल आए तो हम जय हिंद और वंदे मातरम शब्द का उपयोग करें। जब फ़ोन कॉल आती है और हम बात करते हैं तो वंदे मातरम कह करके करें, और जब बात ख़त्म हो जाए तो जय हिंद कह करके उसको पूरा कर दें। इतने काम में बहुत ज़्यादा कोशिश हमको नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी एक और चीज़, क्योंकि मैंने देखा कि अखबारों में सभी टीवी चैनल्स पर, आज ऐसा नहीं कि वो टीवी चैनल्स का वही काम हो, लेकिन प्रायोरिटीज़ वो भी जानते हैं। सभी टीवी चैनल्स पर देशभक्ति के प्रोग्राम चल रहे थे। राष्ट्रीय कार्यक्रमों को, यानी स्वाधीनता दिवस से संबंधित कार्यक्रमों को तरजीह दे करके दिखाया जा रहा था, और तो और पुराने इतिहास दिखाए जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ घंटों बाद ही ये दिन बीत जाएगा और वो सब बात भी पुरानी हो जाएगी। जो बच्चे नए जन्म लेंगे कल, वो 1 साल तक इस माहौल को नहीं देख पाएंगे दोबारा से, और अगर इसकी निरंतरता नहीं बने तो बच्चे ऐसे ही बड़े होते रहते हैं। और वो हुआ है। आज हमारी नई पीढ़ी राष्ट्रीय आंदोलन से बिल्कुल बेखबर है। क्या दौलत उनको मिली है उनके बुज़ुर्गों के द्वारा बलिदान दिए जाने से, ये उनको नहीं पता है, इसलिए हम उनसे कोई शिकवा भी नहीं कर सकते। ये हमें सोचना है कि हम कैसा भारत उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं, क्योंकि देश का भविष्य वो हैं और हमारे व्यक्तिगत भविष्य भी वो हैं। मेरे आपके परिवार में जो वर्तमान पीढ़ी है वो अगली जिम्मेदार पीढ़ी बने, ये तो हमारा काम है ना।
उनको उनके स्वरूप को, उनको उनके इतिहास को, उनको उनकी धरोहर को सौंपना हमारा काम है। कितना अच्छा हो कि 24 घंटे कार्यक्रम अब चलते हैं चैनल्स के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ऐसा अनिवार्य कर दे, लेकिन कितना अच्छा हो कि वो चैनल्स खुद ये सोचें कि इस देश ने हमको सब कुछ दिया है, दे रहा है, आइए कुछ अच्छा संदेश भी फैलाएं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि धरोहर नाम से ही भले एक कार्यक्रम शुरू कर दें हमारे टीवी चैनल्स, जिनमें बच्चों को राष्ट्रीय चरित्र के बारे में, राष्ट्रीय इतिहास के बारे में, हमारी जो धरोहर है, एकात्मकता की धरोहर, उदारता की धरोहर, शौर्य की धरोहर, ज्ञान की धरोहर, उस धरोहर को उनके हाथ में सौंपने के लिए आधा घंटे का ही भले कार्यक्रम प्रतिदिन चलाएं सभी चैनल्स, और उसमें एक्सक्लूसिवली वो देश प्रेम पर ही आधारित हो, ताकि बच्चों को देश क्या है और उससे हमें प्रेम कैसे करना चाहिए ये पता चल सके। अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम आज के इस दिन भर की जो रंग हमने देखे हैं उनको स्थायी बना सकते हैं। आप लोगों को, मेरे सभी देशवासियों को मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने देश से, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे देश की संस्कृति ने, इस परंपरा ने कितना बड़ा मान हमको दिया है, कितना बड़ा गौरव हमको दिया है। तो इसलिए देशवासियों को मैं स्वाधीनता दिवस की शाम होते होते, आज के दिन की शाम होते होते ये शुभकामना दे रहा हूँ कि आइए थोड़ा सा मनन करें और ये छोटे छोटे संकल्प कर लें। उठ कर के जब खड़े होंगे, ये व्यक्तिगत प्रयास है, कोई इसके लिए आंदोलन नहीं चाहिए, और ये व्यक्तिगत आंदोलन ही सबसे बड़ा आंदोलन होता है। क्योंकि जब आपका मन आंदोलित हो जाए, जब आपके विचार की धारा आपको सोने ना दे, जब आप कुछ कर गुजरने के लिए उतावले हो जाएं, तो समझिए आंदोलन शुरू हो गया। और वो व्यक्ति के अंदर पनपता है, समाज के अंदर तो वो दिखाई देता है। आइए हम सब आंदोलनकर्ता बन जाएं, और सुबह को जब हम उठें तो जैसे आज नन्हे बच्चों ने राष्ट्रगान किया। मेरे तो नेशन बिल्डर्स एकेडमी जो आश्रम की शिक्षा संस्था है, वहाँ के बच्चों ने मेरे आग्रह पर अपने परिवारों के साथ इकट्ठे राष्ट्रगान गाया। दादी माँ भी राष्ट्रगान गा रही है, बच्चे भी राष्ट्रगान गा रहे हैं, माता पिता भी गा रहे हैं, तो एक फिज़ा बनती है। तो वो कार्य हमारा प्रतिदिन का बन जाए कि हम जब खड़े हुए, अकेले मत, परिवार के तो अपने आप ही सब हो जाएंगे जब अकेले अकेले होंगे, तो राष्ट्रगान से अपने दिन की शुरुआत करें। केवल 52 सेकंड देंगे, उससे हमें कितने सारे फ़ायदे होंगे, और वो 52 सेकंड कितने बढ़ कर के हमको मिलेंगे, इसकी आप कल्पना करके देखिएगा। बहुत लाभ होगा उसका हमें। इसके बाद दूसरी चीज़ मैंने जो बताई उसका ध्यान दें कि हम अपने टेलीफोन कॉल्स को अटेंड करते समय वंदे मातरम और जय हिंद का उद्घोष के साथ में, अभिवादन के साथ में, उसका एक शिष्टाचार की बोल चाल की भाषा में वो शामिल हो जाए। हमारे सैनिक भी तो जय हिंद करते हैं। वंदे मातरम कहते कहते सूलियों पर चढ़ गए हमारे वीर भगत सिंह जैसे लोग, अशफाक उल्लाह खां जैसे लोग, वो हम बोलें। और फिर अगली चीज़ मैंने बताई कि हमारे जो धर्म स्थल भी हैं, चाहे वो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, क्योंकि जैसे सरकारी स्कूलों पर, सरकारी भवनों पर हम राष्ट्र ध्वज लगाते हैं, ये जो हमारे धर्मस्थल हैं, ये तो राष्ट्रीय नागरिक बनाने के केंद्र हैं, बेहतर इंसान बनाने के केंद्र हैं, जागृति के, होश में जीने लायक हम हो जाएं, ऐसे केंद्र हैं। तो हमारे जितने भी धर्मस्थल हैं, क्योंकि सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र वही हैं, वहीं से हम देशभक्त बन सकते हैं, वहीं से हम बिगड़े हुए इंसान बन सकते हैं, क्योंकि उनके प्रति हमारी आस्था है। तो वो सभी धर्मस्थल जो हैं वो क्योंकि देश के हैं, हमारा देश है तो वो धर्मस्थल हैं। बहुत से देश आप देखते हैं कि वहाँ वो नष्ट हुए, वहाँ के धर्मस्थल भी नष्ट हो गए। तो देश को नष्ट नहीं होने देना है, ताकि हमारा ये बगीचा खिला रहे, गुलशन खिला रहे। तो इसके लिए सब धर्मस्थलों पर स्वेच्छा से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। कितना अच्छा होगा वो दृश्य।
और इसे हम और आप ला सकते हैं। कोई अलग कोशिश नहीं, केवल होश, केवल आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन, खुद को बदलने का आंदोलन। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जय हिंद।